हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोग को आज बताना चाहती हूँ केवीएस की नोटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में। कुछ रिवाइज रूल है, रिक्रूटमेंट रिवाइज रूल फॉर दी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो उसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगी। तो ये क्या है कि जैसे कि केवीएस का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। ये आपकी है 18 इंस्टीट्यूशनल एरियाज SJS मार्ग न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें क्या आई है आपकी रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस, मतलब ये रिवाइज रूल आई है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि इन सेपरेशन टू एक्सिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स, द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट एज अप्रूव्ड बाय चेयरमैन, मतलब ये अप्रूव किया गया है चेयरमैन के द्वारा, जो केवीएस एंड ऑनेबल जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आर सर्कुलेटेड हेयर विद फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बता रहा है कि ये आपकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, जो ये सब इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे PS टू ज्वाइंट सेक्रेटरी इंस्टेंट TRG मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कम वाइस चेयरमैन KVS, PS टू कमिश्नर के VSHQ, PS टू ADI कमिश्नर ADM NACAD KVS हेडक्वार्टर, ये सब दिए गए आपके डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में क्या बता रहा है, कार्यालय ज्ञापन, जो उसी की हिंदी है विषय केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधित, मौजूदा भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के ये वहाँ इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन दिए थे, इसी की हिंदी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिए गए हैं, बताए गए हैं। वितरण इसके बताया है, निजी सचिव, संयुक्त सचिव संस्थान एवं प्रशिक्षण, शिक्षा मंत्रालय, सह उपाध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन, निजी सचिव आयुक्त KVS, निजी सचिव अपर आयुक्त प्रशासन शैक्षिक KVS, निजी सहायक संयुक्त आयुक्त शैक्षिक प्रशिक्षण वित्त KVS, उप सचिव शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, उपायुक्त KVS, सभी क्षेत्रीय कार्यालय, निदेशक KVS शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सभी आंचलिक संस्थान, KVS मुख्यालय नई दिल्ली के सभी अधिकारी एवं अनुभाग, सभी मान्यता प्राप्त एसोसिएशन, सहायक आयुक्त IT के इस आशय से के वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं एंड गॉड मोड फाइल। ये आपके जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके कुछ नेम ऑफ पोस्ट हैं, क्या क्या के पोस्ट हैं, जैसे कि टीचिंग के आ गए, ये सब टीचिंग के हैं पोस्ट, ठीक है। टीचिंग में क्या क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल के हैं, वाइस प्रिंसिपल का है, PGT कंप्यूटर साइंस, PGT हिंदी इंग्लिश, PGT मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टेक्नोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स। फिर आपके TGT वाले लोग के लिए क्या क्या निकले हैं, हिंदी संस्कृत इंग्लिश, TGT मैथ साइंस सोशल स्टडीज, TGT आर्ट एजुकेशन, TGT वर्क एक्सपीरियंस, TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, लाइब्रेरियन, फिर स्पेशल एजुकेटर, TGT हेडमास्टर, PRT के लिए म्यूजिक है, प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर PRT। फिर आपके नॉन टीचिंग पोस्ट में क्या क्या निकले, एडिशनल कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर फाइनेंस, ज्वाइंट कमिश्नर PERS ACAD TRG, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर ADM, डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, ठीक है। फिर आपके असिस्टेंट कमिश्नर ADM, असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एडिटर, सीनियर ट्रांसलेटर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टाफ कार ड्राइवर स्पेशल ग्रेड, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 1, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ये सब जो है आपके निकले हुए हैं पोस्ट फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के, असिस्टेंट कमिश्नर वाले के जो पोस्ट है ये सब दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर के हैं जो टीचिंग में है,
टीचिंग वाले लोग के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। ठीक है, एक मैं बता देती हूँ, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर, नंबर ऑफ पोस्ट इसके 81 है, क्लासिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, इसके पे मैट्रिक्स दिए हैं लेवल 12 जो 78,800 टू 20,9200। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट रूल है, ये सब दिए गए। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट क्या है कि 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट। इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ KVS, एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KVS रूल इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। फिर इसके एजुकेशनल दिए गए हैं आपके, अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एसेंशियल, जैसे मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। फिर बैचलर डिग्री इन एजुकेशन BEd होनी चाहिए, NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd टू MAd होना चाहिए फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। फिर सेकेंड है इसके वर्किंग एज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का काम किए हुए, पे लेवल इसकी 12 है, 78,800 टू रुपीज़ 20,9200 फॉर एटलीस्ट जो है 3 साल की होनी चाहिए इन सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। फिर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, फिर नॉलेज ऑफ वर्किंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में होनी चाहिए इसकी नॉलेज काम करने की। फिर वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल अप्लाई टू द प्रोमोटीज। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल के हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फुलफिल बाय वेरियस मैटर जो है 50% बाय प्रमोशन है, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन बाय डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन इज टू बी मेड, जो कि आपका है रिक्रूटमेंट रूल में प्रमोशन प्रिंसिपल है विद लाइक 5 years of regular service in the grade। फिर if a departmental promotion committee exists, what is its composition? तो कमिश्नर KVS चेयरमैन, ADTL कमिश्नर, ADMAN KVS मेंबर, ADL कमिश्नर, ACAD KVS दैट मेंबर, ज्वाइंट कमिश्नर KVS मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव SC ST जो है टू बी नोमिनेटेड बाय चेयरमैन। ठीक है, ये सब है। फिर प्रिंसिपल के आ जाते हैं, यहाँ से कि प्रिंसिपल के दिए गए हैं, नेम ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ पोस्ट है इसके कितने 1184 है। वर्क लोड आफ्टर फाइनेंसिस ऑफ सेक्शन एनुअली सब्जेक्ट टू वेरिएशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ न्यू KV एंड कंस्टिट्यूशनल ग्रोथ। क्लासिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स है लेवल 12 78,800 टू 20,9200। वेटर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट है तो इसका सिलेक्शन है। एज लिमिट डायरेक्ट देखेंगे मिनिमम 35 है, मैक्सिमम है 50 ईयर्स। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के लिए इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ KVS। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWD ex serviceman as applicable under the government of India KVS rule issued from time to time would be applicable। education and other qualification required जो essential इसके हम लोग देखते हैं, मास्टर डिग्री जो है 50% मार्क्स है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री BEd होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। फिर आपके 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd या MAd दोनों होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फिर थर्ड है वर्किंग एज प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल में मतलब काम किए हो जिसको पे लेवल 12 है 78,800 टू रुपीज़ 20,9200 इन सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, और वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने के। पे लेवल 10 है इसके 56,100 टू रुपीज़ 17,7500 इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, और 12 ईयर्स जो है रेगुलर सर्विस एज PGT हो या लेक्चर हो इन द पे लेवल 8 है रुपीज़ 47,600 टू रुपीज़ 15,1100 इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। फिर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपकी एजुकेशनल प्रिंसिपल की एंड उसके क्या क्वालिफिकेशन है। फिर वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू द प्रोमोटीज, जो एज लिमिट इट विल अप्लाई का प्रोवेशन पीरियड जो है 2 ईयर्स के हैं। फिर मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फुलफिल्ड बाय वेरियस मैटर 50% मार्क्स साथ लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग कम seniority basis 50% by direct recruitment। in case of recruitment or promotion by deputation absorption grade from which promotion and deputation absorption is to be made जो है limited departmental examination, vice principal with at least 3 years होना चाहिए regular service in the grade of in KVS। if a departmental promotion
promotion committee exists, what is its composition? It is not applicable. ठीक है, ये आपके दिए हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ, देखिए यहाँ वाइस प्रिंसिपल के निकले हैं और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के हैं। तो ये सबको आप देख सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के भी पोस्ट जो हैं आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब टीचिंग वाले लोग के लिए, टीचिंग वाले में आएंगे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट वाले जो हैं, जो शुरू में बताया। फिर आपके जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस वाले लोग के लिए, यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए है, इसके नेम ऑफ द पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। नंबर ऑफ पोस्ट है इसके 1196 2024 से 2025, विच इज सब्जेक्ट फॉर वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। फिर वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजेशन सेक्शन एनुअली सब्जेक्ट टू वेरिएशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ न्यू केवी एंड कंसिक्वेंटल टू ग्रोथ। इसके क्लासिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ग्रुप बी। लेवल इन द पे इसके कितने हैं? लेवल 8 के है 47,600 टू 15,1100 एंट्री स्केल, दैट इज एंट्री स्केल। लेवल 10 है 56,100 टू 17,750 दैट इज सीनियर स्केल। लेवल 11 है 67,700 टू 20,8700 दैट इज सिलेक्शन स्केल। फिर वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन जो है पोस्ट, उसके इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। एज लिमिट इसके देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 ईयर इसके रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट के लिए। इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ KVS, एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, PWBD, ex serviceman and female candidate are as applicable under the Government of India. KVS rule issued from time to time would be applicable. फिर एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एसेंशियल, इसके क्या क्या है क्वालिफिकेशन? तो MSc है चाहिए कंप्यूटर साइंस, IIT, MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ, या ME हो, MTech हो कंप्यूटर साइंस या IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। BEd होनी चाहिए, BEd की डिग्री होनी चाहिए NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में 50% मार्क्स, और 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd टू M.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और या 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्लाइड टू बी प्रमोट्स नॉट एप्लीकेबल। पीरियड इसका प्रोबेशन क्या है? 2 ईयर के हैं, 2 साल के हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट whether by direct recruitment or by promotion or by deputation, absorption and percentage of the vacancies to be fulfilled by various method 100% है इसके direct recruitment. In case of recruitment by promotion, by deputation, absorption, grade from which promotion, deputation, absorption is to be made not applicable. If a departmental promotion committee exists, what is its computation? NA. ठीक है, तो अब ये है। उसी तरह हिंदी इंग्लिश के आप लोग ये पोस्ट PG के निकले हुए हैं पोस्ट, वो आप लोग देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश के क्या क्या है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के क्या क्या हैं, तो इस तरह से आपके हिंदी इंग्लिश के दिए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश, नंबर ऑफ पोस्ट PGT हिंदी के 1167 2024 से 25, इंग्लिश वाले लोग के लिए 1311 2024 से 2025, विच इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ सेक्शन एनुअली सब्जेक्ट टू वेरिएशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ न्यू KV एंड कंसिक्वेंशियल ग्रोथ। इसके क्लासिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ग्रुप बी। पे मैट्रिक्स है लेवल 8 वाले के लिए 47 to 600 to 15,1100 रुपीज़, दैट इज एंट्री स्केल। लेवल 10 है 56,100 to 17,700। सीनियर स्केल लेवल 11 है 67,700 to 20,8700 दैट इज सिलेक्शन स्केल। फिर वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन है। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। 5 ईयर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ KVS। एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, PWBD, ex serviceman and female candidate applicable under the Government of India. KVS rule issued from time to time would be applicable. Educational other qualification जो है देख सकते हैं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, इंक्लूडिंग BEd होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फ्लोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह यहाँ PGT इंग्लिश के हैं क्या क्या दिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट में इंग्लिश प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट ऑफ स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, और PGT हिंदी वालों के लिए क्या प्रोवाइड है कि ये कैंडिडेट जो है स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, मतलब दोनों के लिए ग्रेजुएशन लेवल कंपलसरी है। एंड BEd डिग्री फ्रॉम NCT होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड होनी चाहिए BEd टू M.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट, या प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग
इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम से हो। और डिज़ायरेबल इसके क्या है, इंग्लिश हिंदी के एक्सपीरियंस होनी चाहिए टीजीटी में, इंडियन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस होनी चाहिए काम करने की स्कूल में, एंड नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है, वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब डायरेक्ट टू अप्लाई टू एज, नो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यस दिया हुआ है कि वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूछ रहा है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्लाई करते प्रमोट, तो एज में नहीं है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यस है। पीरियड इसके जो है 2 years के हैं। मेथड ऑफ recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation, absorption and percentage by the vacancy to fulfill the various method 33.33% by limited departmental examination, qualifying cum seniority basis, and 66.67% by direct recruitment. In case of recruitment by promotions by deputation absorption, grade from which promotions or deputation absorption is to be made, limited departmental examination from amongst TGT who have rendered at least 3 years होने चाहिए of regular service in the grade and possess qualification as prescribed for direct recruitment of PGT as per the following feeder posts. इसके promotion at post देख सकते हैं PGT हिंदी, feeder post है इसके TGT हिंदी, TGT संस्कृत, PGT इंग्लिश, TGT इंग्लिश। ठीक है, if a departmental promotion committee exists, what is its composition? It is not applicable। ठीक है, उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपके निकले मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉमर्स, ये सब के एक साथ दिए हुए हैं आपके। ठीक है, देख सकते हैं कि ये सब का एक साथ ही आपके दिए हुए हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। तो जैसे पीजीटी मैथ्स वाले के लिए 1323, पीजीटी फिजिक्स वाले के लिए 1402, पीजीटी केमिस्ट्री 1403, पीजीटी बायो 1113, पीजीटी हिस्ट्री 463, पीजीटी ज्योग्राफी 466, पीजीटी इकोनॉमिक्स के जो है 873 है, पीजीटी कॉमर्स 739 है, एंड पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी 29 है, which is subject to variation depending on workload. Workload after finalization of section annually subject to variation due to opening of new KV and consequential growth. Classification है इसकी equivalent to group B. Level pay matrix देख सकते हैं, level 8 47,000 to 600 to 15,1100 entry scale, level 10 है 56,100 to 17,7500, that is senior scale, level 11 67 to 700 to 20,887 selection scale. Whether selection post or non-selection post is selection. एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है 40 ईयर से ज़्यादा नहीं, 5 ईयर की रिलैक्सेशन हो चाहिए अपर एज लिमिट। केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ केवीएस एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC या PW BD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KVS rule issued from time to time would be applicable. Education and other qualification देख सकते हैं, integrated post graduate from NCT recognized university in concept subject 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी किसी 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फ्लोइंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए, PGT फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री है इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। केमिस्ट्री वालों लोग के लिए इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट provided a candidate has studied concerned subject at graduation level also. PGT मैथ्स है इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। फिर आपके PGT ये जो है आपके यहाँ पे जो बता रहे थे ये किसके थे, PGT मैथ्स वाले के लिए भी दिया है, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। PGT इकोनॉमिक्स वाले के लिए क्या, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। PGT बायो में है बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। ठीक है, PGT हिस्ट्री वालों के लिए क्या है, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। PGT ज्योग्राफी वालों के लिए इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। कॉमर्स वालों के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स से, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCom एंड अप्लाइड बिजनेस या इकोनॉमिक्स विल नॉट बी एलिजिबल। अब PGT जो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं उनके लिए है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स एंड BA डिग्री होनी चाहिए NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। या 3 years इंटीग्रेटेड कोर्स होनी चाहिए BA to MA फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यह आपके
जो है 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? टीजीटी एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल मतलब काम करने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए स्कूल में, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। फिर whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply to the promotees, age number educational qualification yes है, period of probation and 2 years के, matter of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation, absorption and percentage by the vacancy to be filled by various matter, 100% है by direct recruitment in case of PGT commerce and PGT biotechnology। for all other subject देखे जाए तो 66.67% है by direct recruitment and 33.33% by limited departmental examination, qualifying comes annuity basis। in case of recruitment by promotion by deputation, absorption या grade from which promotion या deputation absorption is to be made, limited departmental examination है from among TGT who have rendered at least 3 years of regular service in the grade and possess qualification as prescribed for direct recruitment of PGT as per the following feeder post। promotional post में आप देख सकते हैं PGT मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फीडर पोस्ट के लिए है टीजीटी मैथ, पीजीटी बायो केमिस्ट्री, टीजीटी साइंस, पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड टीजीटी एसएसटी। ये सब फीडर पोस्ट में आएगा, मैथ, साइंस, एसएसटी। और प्रमोशनल में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब पीजीटी वालों के लिए है प्रमोशनल पोस्ट। इफ अ डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमिटी एक्सिस्ट, व्हाट इज इट? कंपोजिशन नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के आ जाते हैं, इसमें क्या क्या निकला है? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वालों के लिए आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के यहाँ निकले हैं। ठीक है, इसमें आपको बताया है नेम ऑफ द पोस्ट, वही ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। नंबर ऑफ पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश 2264, टीजीटी संस्कृत वालों के लिए 1503 है, टीजीटी इंग्लिश के लिए 2767 है। that is 2024 से 2025, which is subject है variation depending on workload of the finalization of section annually subject to variation due to opening of new KV and consequential growth। क्लासिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ग्रुप बी। लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स देख सकते हैं, लेवल 7 है 44,900 to 14,2400, that is entry scale। लेवल 8 47,600 to 15,1100 to senior scale। लेवल 10 है 56,100 to 17,7500 सिलेक्शन स्केल। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, दैट इज सिलेक्शन एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 ईयर की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में। इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ केवीएस एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट जो एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवीएस रूल्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। फिर एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, इसमें दिया हुआ एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होनी चाहिए, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, इंटर कंसर्न वैल्यू द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, और बैचलर या ऑनर डिग्री from recognized university with at least 50% marks in concerned subject combination of subject as also in aggregate with BEd degree from NCT recognized institution या university with at least 50% marks। 3 year integrated होनी चाहिए, BEd से MAd from NCT recognized institution with at least 50% marks, या ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन, एंड 1 साल की बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd टू MAd फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। नेक्स्ट है क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर, मतलब टीजीटी में आपके सीटेट भी खोजते हैं, क्वालिफाइड होनी चाहिए इन पेपर 2 में कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। फिर आपकी नेक्स्ट आ जाते हैं नोट है पोस्ट वाइज लैंग्वेजेस, जैसे टीजीटी हिंदी के लिए क्या है स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 इयर्स के 6 सेमेस्टर नीचे ऑफ द कोर्स। टीजीटी इंग्लिश वाले के लिए स्टडी इंग्लिश एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 इयर्स होनी चाहिए 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। टीजीटी संस्कृत एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। Training to be undergone a person with BEd special education qualifications all undergone after appointment and NCT recognition 6 months मतलब 6 months स्पेशल प्रोग्राम है एलिमेंट्री एजुकेशन में। डिजायरेबल इसके क्या है वर्किंग स्कूल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट अप्लाई टू बी टू promotees एज नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन yes, the condition of processing seated paper 2 it also applicable to LDE as per NCT guideline। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 ईयर्स के हैं,
method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation, absorption and percentage of the vacancy to be fulfilled by various methods. 33.33% है by limited departmental examination qualifying कम seniority basis. 66.67% by direct recruitment. TGT संस्कृत के लिए 100% है by direct recruitment. In case of recruitment by promotion, by deputation, absorption, grade from which promotion, deputation, absorption is to be made, limited departmental examination दिए हुए हैं जो from amongst PRT है having 5 years regular services PRT and with qualification as prescribed for direct recruitment of TGT. If a departmental promotion committee accessed, what is the composition? It is not applicable. फिर यहाँ से आ जाते हैं, ये आपके ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ साइंस एंड सोशल साइंस के सबके दिए हुए हैं। तो ये मैथ साइंस सोशल स्टडीज़ के हैं। इसके नंबर ऑफ पोस्ट टीजीटी मैथ्स में है 2795, टीजीटी साइंस में है 1859, टीजीटी सोशल साइंस में 2367, जो 2024 से 2025 सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजेशन सेक्शन एंड बी सब्जेक्ट टू वेरिएशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ न्यू केवी एंड कंसिक्वेंशियल ग्रोथ। क्लासिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ग्रुप बी। पे मैट्रिक्स इसके देख सकते हैं आप लोग 44,900 टू 14,2400 है इंट्री स्केल। लेवल 8 में 47,600 टू 15,1100 सीनियर स्केल। लेवल 10 में 56,100 टू 17,7500 सिलेक्शन स्केल। ठीक है, इसके एज लिमिट देख सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 5 ईयर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट की in case of employees of KVS. Age relaxation for ST, SC, OBC, PWD, ex-serviceman and female candidate जो है applicable under Government of India KVS rule issued from time to time would be applicable. और इसके क्या educational qualification है, तो ये essential यहाँ दिया है 4-year integrated degree course from NCT recognized university with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B.Ed component. फिर आपकी जो है बैचलर या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट एंड बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड से एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। या 1 साल के जो है बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। क्वालिफाइड इन द मतलब सीटेट होनी चाहिए, पेपर 2 में क्वालिफाइड होनी चाहिए, कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंपिटेंस टू टीच टू इंग्लिश एंड इन दी हिंदी लैंग्वेजेस। Training to be undergone a person with B.Ed special education qualifications or undergo after appointment as NCT recognition 6 महीने की स्पेशल प्रोग्राम होनी चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड कम्बिनेशन सब्जेक्ट दिए हैं, जैसे टीजीटी मैथ्स वालों के लिए दिया है मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट है 3 इयर्स 6 सेमेस्टर के कोर्स, फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स, 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर ये 2 सेमेस्टर होनी चाहिए। कैंडिडेट हु स्टडीड इन द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स या केमिस्ट्री से एलिजिबल नहीं है पोस्ट टीजीटी मैथ्स के लिए। फिर आपके यहाँ जो टीजीटी साइंस वाले लोग के लिए उनके लिए है, कैंडिडेट्स वुड हैव स्टडीड बायोलॉजी या लाइफ साइंस बोटनी जियोलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स 6 सेमेस्टर के कोर्स होने चाहिए विद फ्लोइंग कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। फिर मेन सब्जेक्ट जो दिया है इसके बायोलॉजी लाइफ, सब्सिडरी है केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, बॉटनी केमिस्ट्री नेक्स्ट सेकेंड जियोलॉजी है, जियोलॉजी के लिए केमिस्ट्री और सेकेंड बॉटनी है। The candidate who studied on the choice-based credit system with the above subject also eligible to apply. And TGT social studies के लिए है कि study any 2 subject out of जैसे history है, geography, economics, political science, इसमें से कोई भी 2 subject choice कर सकते हैं। graduation out of which one must be either history और geography is at least 3 साल के होने चाहिए, 6 सेमेस्टर का कोर्स होने चाहिए, इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए। एंड द सेकेंड सब्जेक्ट जो है लीस्ट 1 ईयर के होने चाहिए एनी 2 सेमेस्टर्स मतलब कोई भी 2 सेमेस्टर की होनी चाहिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि द कैंडिडेट हु स्टडीड ऑन द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स विद अबव सब्जेक्ट आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इसके डिजायरेबल क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए स्कूल में काम करने की और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। विद द एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्लाई टू बी द प्रमोट। एज है नो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यस, द कंडीशन ऑफ पोजेसिंग सीटेड पेपर 2 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू LTE एज पर NCT गाइडलाइन।
प्रोविजन जो है पीरियड 2 years के हैं. मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसी टू बी फुलफिल्ड बाय वेरियस मैटर 33.33%. बाय लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग कम सीनियरिटी बेसिस 66.67% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन या बाय डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन इज टू बी मेड, जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फ्रॉम अमंगस्ट पीआरटी हैविंग 5 year के होने चाहिए, 5 साल के होने चाहिए रेगुलर सर्विस एज पीआरटी एंड विद क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स ऑफ टीजीटी. एंड फिर बोल रहा है कि आपके डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी एक्सिस्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन, इट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. फिर यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं आर्ट एजुकेशन के, आप लोग देख सकते हो आर्ट के भी निकले हैं टीजीटी आर्ट. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आप लोग. ठीक है. फिर उसके बाद आपके ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वर्क एक्सपीरियंस के भी निकाले हैं. ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के भी निकाले हैं. इस तरह से आपके दिए हुए हैं इसके. ठीक है, इसके पे मैट्रिक्स देख सकते हैं. वर्क एक्सपीरियंस के कितने हैं, लेवल 7 है 44,000 to 900 to 14,400 एंट्री स्केल. फिर 8 है 47,000 to 600 to 15,1100 सीनियर स्केल. लेवल 10 है 56,100 to 17,500 सिलेक्शन स्केल. एज लिमिट देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 35 years, 5 year इसके रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट के. एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, PWBD, एक्स सर्विस मैन एंड फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. केवीएस रूल इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल. फिर इसके एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन दिए गए हैं. बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, जो है किसी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए. बीएड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के होनी चाहिए. एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी. प्रोफिशिएंसी टीच होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए पढ़ाने. एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. 1 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप्स इंस्टीट्यूशंस या फैक्ट्री. इसके प्रोविजन पीरियड 2 years के हैं. मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन बाय डेपुटेशन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसी टू फुलफिल बाय वेरियस 100% है. ठीक है. इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन बाय डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन इज टू बी मेड नॉट एप्लीकेबल. डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी एक्सिस्ट, व्हाट इज इट कंपोजिशन, नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. उसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट टीचर PNHE का निकाला है. ठीक है, ये आप देख सकते हो. फिर आपके जो है ये सब है नॉन टीचिंग के पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन. ठीक है, लाइब्रेरियन के हैं ये, नॉन टीचिंग में आ गया. ठीक है. फिर आपके जो है रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर के हैं ये टीजीटी. स्पेशल एजुकेटर वाले लोग के लिए ये सब दिया हुआ है आपको, लोग देख सकते हो. फिर आपको दिया है रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर. हेड मास्टर का ये सब दिया हुआ है. ठीक है, हेड मास्टर में है ये सब दिया हुआ. फिर ये निकला है रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, म्यूज़िक वाले लोग के लिए है. ठीक है, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए है. फिर आपके पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, जैसे इसमें देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट प्राइमरी टीचर. नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है आपको कितने, 16,000 से 182, 2024 से 25 विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजेशन सेक्शन एनुअली सब्जेक्ट टू वेरिएशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ न्यू केवी एंड कंसेक्वेंशियल ग्रोथ. क्लासिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ग्रुप बी है. लेवल इन द पे मैट्रिक्स है लेवल 6 के 35,400 टू 11,2400. एंट्री स्केल है लेवल 7 से 44,900 टू 14,2400. सीनियर स्केल है लेवल 8 है 47,000 to 600 to 15,1100. सिलेक्शन स्केल वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन नॉट एप्लीकेबल. एज लिमिट देख सकते हैं दैट नॉट एक्सेड 30 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 5 year की रिलैक्सेशन होनी चाहिए अपर लिमिट. इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ KVS एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. KVS रूल इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल. फिर इसके एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं कि इसके क्या क्या है. तो सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट है 10+2 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स. 2 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड. और यह सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट क्लास 12 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए. 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड.
सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट क्लास 12 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। 2 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिफाइड होनी चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें भी सीटेट मांग रहा है फॉर द प्राइमरी के लिए, कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, और कंप्यूटर जो है नॉलेज होनी चाहिए। With training to be undergone, a person with DED special education qualification shall undergo after appointment as NCT recognition 6 months, मतलब 6 महीने के स्पेशल प्रोग्राम होने चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। Whether is an educational qualification prescribed for direct recruit will apply to promote is not applicable. इसके प्रोविजन पीरियड है 2 years के। Matter of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation या observation, and percentage of the vacancies to be fulfilled by various method 100% होनी चाहिए। फिर आपके इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन बाय डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन या डेपुटेशन ऑब्जर्वेशन इज टू बी मेड नॉट एप्लीकेबल। इफ अ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी एक्सिस्ट, व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ आ जाते हैं हम, ये आपके दिए हुए हैं स्पेशल एजुकेटर पीआरटी वाले लोग के लिए निकले हैं ये पोस्ट, देख सकते हैं आप लोग कि स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के निकले हैं पोस्ट। फिर आपके यहाँ निकले हैं पोस्ट ऑफ ADLL कमिश्नर ACAD, ठीक है, ये सब के आए हुए हैं पोस्ट। फिर आपके इसमें आए हैं आपके पोस्ट ऑफ जॉइंट कमिश्नर ADMN। फिर आपकी पोस्ट ऑफ जॉइंट कमिश्नर फिनेंस वाले लोग के लिए निकले हैं, ये सब आप लोग देख सकते हो ये सब, ठीक है। फिर आपके यहाँ निकले हैं रिक्रूटमेंट रोल फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट कमिश्नर PERS ACAD TRG कुछ है, ये आपके निकले हैं पोस्ट। फिर रिक्रूटमेंट रोल सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर वाले लोग के लिए है ये सब नॉन टीचिंग वाले लोग के लिए निकले हैं। रिक्रूटमेंट रोल फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर का आया है नॉन टीचिंग में, ठीक है। फिर आपके आए हैं यहाँ रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। फिर आपके जो है डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस वाले लोग के हैं ये पोस्ट। रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ADMN। फिर रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस के आए हुए हैं। रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाले के हैं। फिर रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इनके आए हैं पोस्ट, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज वाले लोग के लिए है ये, ठीक है। ये सब आप लोग नॉन टीचिंग वाले जो है वो देख सकते हैं इसमें। फाइनेंस ऑफिसर के पोस्ट आए हुए हैं। फिर आपके असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट आए हुए हैं। असिस्टेंट एडिटर के पोस्ट हैं। फिर सीनियर ट्रांसलेटर वाले के हैं पोस्ट। फिर आपके प्राइवेट सेक्रेटरी वाले के हैं ये पोस्ट आए हुए हैं। रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट है। फिर आपके जूनियर ट्रांसलेटर के आए हुए हैं। फिर आपको स्टेनोग्राफर का ग्रेड है 1, उसके आए हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के भी पोस्ट हैं। फिर सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के हैं यहाँ आए हुए हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के आए हुए हैं। फिर जूनियर के भी आए हैं सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। फिर आपके कार ड्राइवर के भी निकले हैं स्पेशल ग्रेड। फिर आपके ये कार ड्राइवर ग्रेड 1 उसके आए हैं पोस्ट के। फिर आपके स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2 के भी हैं आए हुए।
फिर आपके कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब नॉन टीचिंग के हैं जितने भी हैं पोस्ट, ठीक है। तो यही मैं आप लोग को जो है बताना चाहती थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।